ये दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में। हाल में जो अपडेट आ रही है, जो इजराइल और फिलिस्तीन का जो वॉर चल रहा है हमास ग्रुप के साथ, आपको पता होगा कि हमास ने इजराइल पर अटैक कर दिया है। मैंने आपको पहले वीडियो में बता ही रखा है। तो दोस्तों इसमें जो अपडेट्स आ रहे हैं, क्या क्या हो रखा है, इजराइल ने कितना हमास ग्रुप को नुकसान पहुंचाया है, इन सभी के बारे में इस वीडियो में जानने वाले हैं। उससे पहले आपको बता दूं कि जो अमेरिका है दोस्तों, अमेरिका ने इजराइल की मदद की है, इजराइल को सपोर्ट भेजा है। अमेरिका ने अपना सबसे खतरनाक जो कैरियर है ना दोस्तों, उसको भेज दिया है, जो मेडिटेरियन सी है। मैं आपको अभी मैप में दिखाने वाला हूँ, जो मेडिटेरियन सी है उसमें भेज दिया अपना जो सबसे खतरनाक जो इनका कैरियर है। इस पर दोस्तों विमान भी, जितने भी फाइटर जेट्स है वो आ सकते हैं। अब इसके पीछे कुछ कारण है कि जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, जो मेडिटेरियन सी दिख रहा है, यहाँ पर ही अमेरिका ने अपने शिप को भेज दिया है। दरअसल यहाँ पर अमेरिका ने अपने शिप को क्यों भेजा है, क्लोजर भेजा है, मतलब जो इजराइल है वहां पर नहीं भेजा है। अमेरिका ने ये जो मेडिटेरियन सी है ना, यहाँ पर ही अपने जो कैरियर है खतरनाक सबसे, उसका एडवांस उसको तैनात कर दिया। दरअसल ये चेतावनी है ईरान जैसे देशों को कि वो जो गाजा में जो हमास ग्रुप बैठे हुए आतंकवादियों का दोस्तों, उसके सपोर्ट में ना आ जाए, फिलिस्तीनियों के सपोर्ट में ना आ जाए, नहीं तो अमेरिका फिर उनसे भिड़ेगा। अमेरिका मतलब जो इजराइल है उसके लिए लड़ेगा फिर ईरान जैसे देशों से। इसलिए जो अमेरिका है उसने अपना एक चेतावनी के तौर पर जो कैरियर है सबसे खतरनाक, उसको तैनात कर दिया है मेडिटेरियन सी में। और आपको ये बता दूं कि आपको याद होगा कि करीब 5 से 7 हजार जो रॉकेट्स थे वो दाग दिए थे इजराइल पर। जो हमास ग्रुप है आतंकवादियों का, उसने लगातार इजराइल पर दाग दिए थे। उसके बाद इजराइल लगातार जो गाजा में जो हमास ग्रुप है आतंकवादियों का, ये जो आपको रेड दिख रहा है ना दोस्तों, ये रेड, और यहाँ पर थोड़ा सा रेड आपको दिख रहा है, गाजा स्ट्रिप लिखा हुआ, गाजा पट्टी से भी बोलते हैं। तो यहाँ पर जितने भी आतंकवादी रहते हैं, इन पर जो इजराइल है लगातार अटैक कर रहा है। और इजराइल ने बहुत सी चेतावनी दी है, जो मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ आगे। आपको बता दूं कि जो इजराइल है और जो फिलिस्तीन का जो वार चल रहा है, इसमें कहा गया है कि जितने भी लोग हैं उनको ऐसे मारा जा रहा है जैसे वो इंसेक्ट हो, कीड़े हो। मतलब हमास ग्रुप पूरी तरीके से बर्बरता दिखा रहा है। और आपको ये भी बता दूं कि जो इजराइल और फिलिस्तीन के वार में जो पीएम है इजराइल के, उन्होंने क्या कहा है कि जितने भी गाजा में लोग रह रहे हैं वो वहां से चले जाएं, वहां से हट जाएं, क्योंकि जो हमास ग्रुप है इसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देंगे। जो इजराइल के पीएम है, इन्होंने ये कहा है। इस बार इजराइल के पीएम ने कह दिया है कि पूरी तरीके से जितने भी जिहादी है ना दोस्तों, इनको पूरी तरीके से मिटा देंगे, क्योंकि बार बार ये अटैक करते रहते हैं। तो इसलिए इस बार फाइनल वॉर। और आपको ये बता दूं कि आर्टिकल 40 है ना इजराइल में, वो एक्टिवेट कर दिया, जिसके बाद पूरी तरीके से छूट मिल गया है। ये जो हमास ग्रुप है ना, इसके खिलाफ लगातार एक्शन हो सकते हैं, बिना किसी रुकावट के लगातार एक्शन ले सकते हैं जो इजराइल की सेना है। और दोस्तों इजराइल ने संकेत दे दिया है कि ये जो वॉर है ये बहुत ज्यादा चलने वाला है, लंबा चलने वाला है। जब तक पूरी तरीके से जो हमास के जो आतंकी है ना दोस्तों, इनको मिटा ना दिया जाए, तब तक ये वॉर चलता रहेगा। और ऐसा बोला जा रहा है कि जो हिजबुल्लाह है और जो ईरान है, ये पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। जो हमास ग्रुप है उसको सपोर्ट दे रहा है हिजबुल्लाह और ईरान। लेकिन यूएस जो है, यूएस की वजह से ये सामने नहीं आ पा रहे। आपको पता होगा कि मैंने आपको पहले ही बताया वीडियो में कि अगर ईरान सपोर्ट में आ जाता है तो अमेरिका भी ईरान को छोड़ने वाला नहीं है। और आपको ये भी बता दूं कि जब हमास अटैक कर रहा था, उस दौरान जो लेबनान होता है उस तरफ से भी इजराइल पर अटैक हो रहा था। मतलब इजराइल दो तरफ से लड़ाई लड़े जा रहा था। और हाल की जो बड़ी खबर है, जो इजराइल है, इजराइल ने कहा है थैंक यू इंडिया। मतलब जो इंडिया की तरफ से सपोर्ट दिखाया जा रहा है ना दोस्तों इजराइल को। आपको पता होगा कि हाल ही में जो ट्विटर है, ट्विटर पर #इंडिया इज विथ इजराइल जो है वो ट्रेंड करवा दिया था भारतीय लोगों ने। भारतीय लोग इजराइल के लिए लड़ने के लिए भी तैयार है। हाल ही में कुछ भारतीयों ने, जो राजदूत हैं इंडिया में, कि भारतीय लोग इजराइल की तरफ से इन जिहादियों से लड़ने के लिए तैयार हैं। सारे भारतीय ने इजराइल की तरफ से प्रेम दिखाया। अगर बात करें वहीं जो हमास ग्रुप है, जो आतंकवादियों का जो संगठन है, उसको पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है दोस्तों, पाकिस्तान। और आपको ये बता दूं कि ईरान में तो जश्न भी मनाया गया है, क्योंकि हमास ग्रुप ने बहुत ही खतरनाक हमला किया था इजराइल पर, लगातार इतने सारे रॉकेट दाग दिए, जिसके बाद ईरान में एक प्रकार से पार्टी हुई, क्योंकि हमास ने इतनी सक्सेसफुली अटैक किया है। और जिस प्रकार से हमने #इंडिया विथ इजराइल ट्रेंड कराया ना दोस्तों, उसी प्रकार से पाकिस्तानियों ने भी ट्रेंड करवा दिया है कि जो पाकिस्तान है वो हमास ग्रुप के साथ खड़ा है, यानी आतंकवादियों के संगठन के साथ खड़ा है, पूरी तरीके से सपोर्ट दे रहा है। वैसे एक और बड़ी जानकारी जो मैं आपको दे देता हूँ कि ये जो गाजा पट्टी है ना, गाजा मतलब ये जो आपको थोड़ा सा रेड इलाका दिख रहा है, यहाँ पर क्या किया है, जितने भी इजराइल ने जितने भी फूड थे, लाइट थी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी, जितनी भी चीजें थी, सबको ब्लॉक कर दिया है। अब इनके पास खाने के लिए भी खाना नहीं रहेगा दोस्तों। पूरी तरीके से इजराइल ने कट कर दिया जितनी भी सुविधाएं थी गाजा पट्टी में। और लगातार इजराइल इन पर अटैक कर रहा है, कई मस्जिदों को ढा दिया है। मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। और आपको ये बता दूं कि जो बाइडेन है, आपको पता होगा बाइडेन अमेरिका के प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा है कि जितने भी सपोर्ट है अमेरिका की तरफ से इजराइल को, वो ऑन द वे है, मतलब वो जा रहा है, ऑन इट्स वे है। जितने भी सपोर्ट है, एड है, जो मिलिट्री एड्स है, वो सब कुछ अमेरिका इजराइल की तरफ भेज रहा है। बाइडेन पूरी तरीके से इजराइल के सपोर्ट में है, भारत भी सपोर्ट में है, आपको पता ही होगा। हालांकि भारत ने अपने कोई भी
जो कैरियर है वो सब नहीं भेजा है, लेकिन भारत के जो लोग हैं पूरी तरीके से दिल से सपोर्ट दे रहे हैं। जितने भी इजराइल के लोग हैं उनके सपोर्ट में उतर गए हैं। और आपको ये बता दूं कि भारतीय सरकार ने कहा है कि इजराइल में जितने भी भारतीय स्टूडेंट हैं इनको निकालने की पूरी तरह से भारतीय जो गवर्नमेंट है, भारतीय सरकार पूरी तरीके से कोशिश कर रही है। जितने भी वहां पर भारतीय स्टूडेंट्स रह रहे हैं, 18,000 जो भारतीय हैं वो इजराइल में रह रहे हैं जॉब के चक्कर में, मतलब वहां पर वो जॉब करते हैं जिस वजह से वहां पर फंसे हुए हैं। और वो लोग एम्बेसी से, हमारे एम्बेसी से टच में है। और 18,000 भारतीय फंसे हुए, जो एक ह्यूज नंबर है दोस्तों, क्योंकि इजराइल में बहुत सारे जो भारतीय वो काम की वजह से जाते हैं। फिलहाल हमारे पड़ोसी देश नेपाल के लिए एक बुरी खबर आई है दोस्तों, जो 10 नेपाली स्टूडेंट है उनकी मौत हो गई है। जो वॉर चल रहा है ना, इसमें 10 नेपाली विद्यार्थियों की जान चली गई है। बहुत बुरा हमला करा है हमास ग्रुप है, जो आतंकियों का समूह है। और ये भी बता दूं कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं किस प्रकार से ये जो मोहम्मद जो मस्जिद है इसको ढहा दिया गया है। जो इजरायली स्ट्राइक इन्होंने किया था, जवाबी मतलब कार्रवाई किया था हमास ग्रुप ने, जब हमला किया उसके जवाब में इजराइल ने कार्रवाई के दौरान इस पूरी मस्जिद को ही ढहा दिया। आप देख रहे हैं किस प्रकार से यहाँ पर अब सिर्फ यहाँ के लोग वो चीजें इकट्ठा कर रहे हैं जो थोड़ी बहुत काम लायक बची है, नहीं तो मस्जिद को तो पूरी तरीके से ढहा दिया गया है। और हाल ही में जब हमला हुआ था उससे पहले क्या हुआ था दोस्तों, वहाँ पर एक इजराइल में म्यूजिकल फेस्टिवल चल रहा था। इस दौरान जो हमास ग्रुप के लोग होते हैं वो आते हैं और करीब 260 लोगों को मार देते हैं। जो गाड़ियां होती है फूंक देते हैं और बहुत से लोगों को लगातार दौड़ा दौड़ा कर मार रहे होते हैं। मतलब ये जो फेस्टिवल होता है इसमें लगातार बुलेट्स चलाते हैं जो हमास ग्रुप के लोग होते हैं, जो आतंकवादी होते हैं, और करीब 260 लोगों को मार देते हैं। बहुत से लोगों की जानें चली जाती है इस फेस्टिवल के दौरान। अब यहाँ पर ये समझ नहीं आ रहा है कि जो हमास ग्रुप के जो आतंकी हैं ये करना क्या चाहते हैं। क्या फिलिस्तीन को दोबारा कब्जे में लेना चाहते हैं, या इजराइल से बदला लेना चाहते हैं, या ये अपनी एक हरकत दिखा रहे हैं। देखिए किस प्रकार से इन्होंने क्या किया है, इनकी दरिंदगी देखिए। इन्होंने महिलाओं को नग्न किया और उनसे परेड करवाई, मतलब इस प्रकार की। और अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं, मतलब अल्लाह अकबर, अपने भगवान का नाम ले रहे हैं। और कितना गलत काम कर रहे हैं ये लोग, नग्न अवस्था में महिलाओं से परेड करवा रहे, कहीं पर रेप कर रहे हैं। मतलब ये करना क्या चाहते हैं, मतलब इतनी बर्बरता क्यों दिखा रहे हैं, इतनी दरिंदगी क्यों दिखा रहे हैं महिलाओं के साथ, ये समझ नहीं आ रहा। कई सारे महिलाओं को इन्होंने मार दिया है और हमास ग्रुप ने कई सारे जो इजरायली लोग हैं उनको बंधक बना लिया है। बुरी तरीके से उनके साथ रेप किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। मतलब एकदम पूरी समझ लीजिए भगवान का नाम लेते हुए, अपने अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए ये लोग बर्बरता दिखा रहे हैं। वैसे अभी तो कोई खबर नहीं आई कि भारतीय स्टूडेंट को किसी को नुकसान पहुंचा है, मतलब किसी की जान गई या नहीं है। लेकिन भारतीय विद्यार्थी भी दोस्तों डरे हुए हैं, क्योंकि ये जिहादी जो है ये किसी के भी नहीं है, ये कुछ भी कर सकते हैं। तो इस कारण से भारतीय विद्यार्थी भी डरे हुए हैं और उनकी कई वीडियो सामने आ रही है। और जो हमारा दूतावास है वो कनेक्ट है लगातार। और कई जो भारतीय लोग हैं उनको इजराइल से सुरक्षित इजिप्ट या फिर अलग अलग प्लेसेस पे उन्हें लाया गया है और उन्हें सुरक्षित भारत आगे चल कर लाया जाएगा। वैसे दोस्तों आपको ये बता दूं कि जहां बहुत से भारतीय इजराइल को सपोर्ट दे रहे हैं, वहीं कुछ ऐसे भी भारतीय हैं, मतलब भारत में रहते हैं, जो पाकिस्तान को प्रेम करते हैं। वो हमास ग्रुप का सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं उसे। और आपको ये बता दूं कि करीब जो मरने वालों की संख्या है वो 1300 के करीब पहुंच गई है इजराइल में। फिलहाल दोस्तों अगर हमारी वीडियोस को आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलती तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो मैं न्यू वीडियो आपके लिए बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। जय हिंद, जय भारत।